गुरुवार से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेली जा रही वर्तमान सीरीज का चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। सीरीज में स्थिति यह है कि भारतीय टीम 2-1 से आगे है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए उसे चौथा टेस्ट मैच जीतना है। तो जीत के लिए भारतीय टीम को क्या करना है, किस प्लेइंग 11 के साथ जाना है, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि हर किसी के मन में है कि क्या करे भारतीय टीम, किस रणनीति के साथ उतरे भारतीय टीम कि वो कंगारुओं को अहमदाबाद में पराजित करे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। आज उन्हीं सब विषयों पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच 9 मार्च से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हो रहा है और भारतीय टीम के सामने चुनौती है कि वो ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट मैच में शिकस्त दे। लेकिन सवाल उठता है कि किस प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम को अहमदाबाद में जाना चाहिए। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इंदौर में भारतीय टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तो अहमदाबाद के लिए क्या प्लेइंग 11 हो सकता है, क्योंकि पिच के बारे में सुना जा रहा है और इंदौर में जिस तरह से पिच को डिमेरिट पॉइंट्स दिए गए आईसीसी की तरफ से, तो यह कहा जा रहा है कि अहमदाबाद की पिच बाकी जो टेस्ट मैचेस अब तक हुए हैं, 3 टेस्ट मैच, उस जैसी नहीं होगी, यह कहा जा रहा है। तो अगर वैसी पिच नहीं होती है तो क्या प्लेइंग 11 हो सकता है, इस पर चर्चा सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर आपका टीम संयोजन, टीम कॉम्बिनेशन बेहतर होता है तो आप जो है सामने वाली टीम पर अटैक कर सकते हैं, उसे अपनी रणनीति में घेर सकते हैं, जैसा कि कंगारू टीम ने इंदौर में किया। मिचेल स्टार्क के आने से और कैमरून ग्रीन के आने से उनकी टीम को एक बैलेंस मिला और उसका असर उस मैच के परिणाम पर पड़ा। अब भारतीय टीम उसी तरह का समायोजन, उसी तरह का संतुलन ढूंढेगी अहमदाबाद में। तो क्या हो सकता है प्लेइंग 11 भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को अभी ड्रॉप किया जाएगा, तो रोहित शर्मा के साथ वो पारी की शुरुआत करेंगे। ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि तय है। 3 नंबर पर चेतेश्वर पुजारा आएंगे, इंदौर में उनके बल्ले से अर्धशतक निकला है तो वो भी खेलेंगे, ये ऑलमोस्ट तय है। 4 पे विराट कोहली हैं और 5 पे आपको श्रेयस अय्यर हैं, 6 पर रविंद्र जडेजा होंगे, ये भी तय है। अब 7 पर केएस भरत होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर जो 3 टेस्ट मैच अब तक हुए हैं नागपुर, दिल्ली और इंदौर में, उसमें अगर हम केएस भरत के बैटिंग प्रदर्शन को देखें तो वो बहुत उत्साहजनक नहीं है। उनके करियर की यह शुरुआत है और उसका दबाव उन पर दिख रहा है। अगर हम बात करें तो नागपुर में भरत ने 8 बनाए थे, दिल्ली में 6 और 23, इंदौर में 17 और 3, कुल मिलाकर 57 रन। तो ऐसे में क्या केएस भरत की जगह पर ईशान किशन को मौका मिलेगा? ईशान किशन ने व्हाइट बॉल के साथ खुद को साबित किया है और वो एक अटैकिंग बैटर हैं जो कि काउंटर अटैक कर सकते हैं। ये वो काम कर सकते हैं जो भारत के लिए ऋषभ पंत जब खेलते थे तो वो किया करते थे। और भारतीय टीम को एक ऐसे बैटर की दरकार है जो कि दबाव में जब टीम आ जाए तो उस वक्त जो है काउंटर अटैक करे, विपक्षी टीम पर हावी होने का प्रयास करे। तो अगर उस लिहाज से देखें तो मुझे लगता है कि यह एक चेंज किया जा सकता है कि केएस भरत की जगह पर ईशान किशन को मौका दिया जाए और अगर वो 7 नंबर पर आते हैं या 6 नंबर पर आते हैं तो एक वहां पर वो आक्रामक पारी खेल सकते हैं, स्पिनर्स पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं, जो लियोन मर्फी और कोहनेमन की तिकड़ी है उस पर। तो आप कह सकते हैं कि एक दबाव को अपनी टीम से हटाकर स्पिनर्स पर डाला जा सकता है। तो एक चेंज मैं यहां देख रहा हूं। अगर टीम मैनेजमेंट को लगता है तो ईशान किशन को हो सकता है कि अहमदाबाद में मौका दिया जाए। और जहां तक विकेट कीपिंग की बात है, हालांकि दूसरी पारी में इंदौर में
अगर हम कहें तो भारत ने अच्छी विकेट कीपिंग की थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम विकेट कीपिंग की बात करें तो विकेट कीपिंग भी उस स्तर की अब तक नहीं हुई जिसके लिए कि भारत जाने जाते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक पॉसिबल चेंज जो है वो है कि ईशान किशन केएस भरत की जगह खेले। एक तो ये चेंज हो सकता है। इसके अलावा आप ये मान के चलिए कि मोहम्मद शमी की टीम में वापसी होगी, तो मोहम्मद शमी जब टीम में आएंगे तो वो किन की जगह आएंगे? तो ये भी ऑलमोस्ट तय है कि या तो वो सिराज की जगह पर आएंगे या उमेश यादव की जगह आएंगे। अगर भारतीय टीम पूरी शक्ति से जाती है तो मुझे लगता है कि सिराज और शमी जो है भारत के दो तेज गेंदबाज होंगे। लेकिन जिस तरह से शमी को इंदौर में रेस्ट दिया गया, आगे जो वर्कलोड है उसे देखते हुए, तो हो सकता है कि सिराज को अहमदाबाद में रेस्ट दे दिया जाए और फिर तब उमेश यादव और मोहम्मद शमी की जोड़ी देखने को मिले। लेकिन यह तय है कि शमी की वापसी होगी। अब मैं एक और चेंज पर बात करता हूं, वो पॉसिबल चेंज है और बड़ी हिम्मत जुटा के वो बातें कर रहा हूं मैं। देखिए, अगर हम इस टेस्ट सीरीज में जो अब तक 3 टेस्ट मैच हुए हैं उसमें देखें तो अक्षर पटेल एक बॉलर के तौर पर अपने को साबित नहीं कर सके, या आप ये कह सकते हैं कि कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल का एक गेंदबाज के तौर पर उतना इस्तेमाल ही नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? तो इसकी एक वजह साफ है, क्योंकि रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और अक्षर पटेल भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। तो जब भी मौका मिलता है जडेजा को ज्यादा मिल जाता है और अक्षर पटेल को गेंद करने का अवसर ही नहीं मिलता। हालांकि बल्ले से अक्षर पटेल ने इस पूरी श्रृंखला में कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन बात यहां 5वें बॉलर की हो रही है। अक्षर पटेल को कप्तान 9वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजते हैं। इसका मतलब वो उनमें बॉलिंग ऑलराउंडर देख रहे हैं, जो कि गेंदबाजी प्राइम उसका हो, प्राइमरी तौर पर वो एक गेंदबाज हो और बैटिंग सेकेंडरी हो, वहां वो सपोर्ट करे। लेकिन अक्षर पटेल के केस में इस श्रृंखला में हो बिल्कुल उल्टा रहा है। तो ऐसे में एक वेरिएशन के लिए क्या कप्तान कुलदीप यादव के पास जाना चाहेंगे? क्योंकि कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म बॉलर तो हैं, स्पिनर तो हैं, लेकिन वो चाइनामैन बॉलर हैं। मतलब वो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल से अलग किस्म के गेंदबाज हैं और जो उनका उल्टा आता है उसे रीड करना किसी भी बैटर के लिए मुश्किल होता है। और मान लीजिए कि जिस तरह की विकेट की हम बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद में वैसा स्पिनिंग ट्रैक नहीं होगा, तो यह जरूरी है कि एक ऐसा स्पिनर हो, रिस्ट स्पिनर, जो गेंद को स्पिन करा सके और बल्लेबाज पर जो है एक दबाव बना सके और उसे समझने में वक्त लगे कि हां कौन सी गेंद अंदर आ रही है, कौन सी गेंद बीच में एकाएक बाहर चली जाएगी। तो यहां पर कुलदीप यादव जो है खेल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कप्तान को भी हिम्मत करनी होगी। जिस तरह से बोलने के लिए मुझे हिम्मत की जरूरत है, वैसे ही कप्तान और टीम मैनेजमेंट के लिए भी हिम्मत की बात है, क्योंकि बैटिंग में अक्षर पटेल ने इस सीरीज में कमाल की बैटिंग की है। और इतना ही नहीं, अहमदाबाद में अगर हम अक्षर पटेल के प्रदर्शन की बात करें तो यहां खेले 2 टेस्ट मैच में उन्होंने 20 विकेट लिए हैं। जो तीसरा टेस्ट मैच उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था उसमें 11 विकेट और चौथे में 9 विकेट, तो 20 विकेट है अहमदाबाद में उनके नाम। तो ऐसे में उनको बिल्कुल बिठा देना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन टीम मैनेजमेंट को सोचना जरूर चाहिए कि अक्षर पटेल आपको एक बैटर के तौर पे चाहिए या एक स्पिनर के तौर पे। और जब स्पिनर के तौर पे आते हैं और रविंद्र जडेजा के होते आप वेरिएशन देखते हैं, तो कुलदीप यादव की जगह टीम में बनती है। भले ही उनकी बैटिंग अक्षर पटेल से बहुत कमतर है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि आप 5 बॉलर के साथ जाने की बात करते हैं, हो क्या रहा भारतीय टीम के साथ परेशानी यह है कि इसका जो टॉप ऑर्डर है ना, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा। उनका स्कोर उस तरह का नहीं आ रहा, तो उन्हें जो है अपने बचाव के लिए नीचे बैटर्स चाहिए, और यही वजह है कि वो अक्षर पटेल को 9 नंबर पर खिला रहे हैं। तो वो हिम्मत दिखानी होगी। तो क्या टीम मैनेजमेंट उस तरह की हिम्मत दिखा सकता है, ये देखना होगा। और ये हमें गुरुवार को टॉस के वक्त ही पता चलेगा कि और क्या चेंजेस होते हैं।
तो ये तो हो गई भारत की प्लेइंग 11 की बात। जहां तक रणनीति की बात करें तो निश्चित तौर पर भारत फिर स्पिन से ही हमला करना चाहेगा कंगारू बैटर्स पर। और एक बात और भी है, लेकिन देखिए भारत को अगर जीतना है तो टॉप ऑर्डर को परफॉर्म करना होगा। जो शुरू के 5 बैटर्स हैं विशुद्ध बल्लेबाज जो कि बैटिंग के लिए ही खेल रहे हैं, उनमें से किसी 2 को बड़ी पारी खेलनी होगी। अगर कोई 2 बड़ी पारी टॉप 5 से निकलकर आ जाती है तो भारत का मैच में पलड़ा अपने आप भारी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इंडियन बैटर्स को स्पिन के सामने बेहतर बैटिंग करनी होगी और दुर्भाग्य से हाल के वर्षों में स्पिन के खिलाफ भारत का टॉप ऑर्डर जो है उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर सका है। और यह आश्चर्यजनक है। विराट कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद अहमदाबाद में की जा रही है। पिछले 3 सालों में उनका औसत सिर्फ 27.5 का है। और अब जबकि भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाना है तो भारत के बेस्ट बैटर से एक शतक तो बनता ही है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा क्लोज कैचिंग पर भारतीय टीम को कंसंट्रेट करने की जरूरत है। क्लोज कैचिंग में अगर आप मौके गंवाते हैं तो वो आपकी टीम के लिए नुकसानदेह होता है और फिर ऐसे में मैच जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस नहीं होंगे, स्टीव स्मिथ ही टीम की कप्तानी कर रहे हैं। देखिए सिर्फ एक टेस्ट मैच तीसरा इंदौर का हुआ है और सारा इक्वेशन बदल गया। जो शुरू के 2 टेस्ट मैच के बाद लग रहा था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम कहीं नहीं है, वो टीम सडनली जो है आपको दिखने लगी है कि अरे ये टीम यूं ही जो है दुनिया में नंबर 1 टेस्ट टीम नहीं है। वो वापसी उसने की है। तो जो मुकाबला होने जा रहा है गुरुवार से अहमदाबाद में वो जोरदार होगा, ये तय है। अब भारतीय टीम किस रणनीति के साथ जाती है, खास करके मैं बैटिंग की बात कर रहा हूं, वो देखना दिलचस्प होगा। ऑस्ट्रेलिया ने तो क्लियर कर दिया है, कैरी ने कह दिया है कि वो काउंटर अटैक करते रहेंगे उनके बैटर्स। उन्होंने कहा कि स्वीप भी होगा। तो मतलब वो अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव करने को तैयार नहीं है। तो भारतीय टीम किस रणनीति के साथ जाती है, क्या डिफेंसिव अप्रोच होगा या अटैकिंग अप्रोच होगा या कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, यह देखना दिलचस्प होगा, खास करके बैटिंग में। भारतीय टीम को चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।